नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी हम हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि उसका पास्ट रिटर्न कितना है, यानी उसने अपने इतिहास में कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर उसके फंड मैनेजर कौन है और वो कब से इस म्यूचुअल फंड हाउस के साथ में जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस भी की थी कि आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम ध्यान रखनी है। लेकिन एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो बहुत लोग मिस करते हैं कि अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं और मैक्सिमम लोग रिटर्न्स को ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रिस्क जो है वो हमेशा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि रिटर्न और रिस्क दोनों एक साथ चलते हैं। यानी कि अगर आपको आपका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो अगर ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो पक्का वो रिस्क भी ज्यादा ले रहा होगा, क्योंकि रिस्क ज्यादा होगा। अगर रिस्क हाई है तभी आपका रिटर्न भी जो है वो हाई मिलेगा, और अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जितने भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड इनकम में अगर हम जैसे बात करें एफडी की, या फिर बॉन्ड्स की, या एनपीएस अगर हम लेते हैं जिसमें डेट के इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा होते हैं, तो ये सब में आपको जो रिटर्न है वो कम मिलता है। रिटर्न कम मिलता है, लेकिन साथ साथ में इसका जो रिस्क है वो भी काफी कम होता है कंपेरेटिवली इक्विटी इन्वेस्टमेंट के। और हर कोई जो इन्वेस्ट होता है, इंक्लूडिंग आप और मैं, हर कोई जो है हायर रिटर्न की तरफ देखता है, यानी कि रिटर्न जो है वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि रिटर्न जो जनरेट करता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, वो उसने पक्का रिटर्न जनरेट करने के लिए रिस्क भी उतना ही हाई लिया होगा। तो ये बात बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं कि रिटर्न के चक्कर में रिस्क कितना है उस इन्वेस्टमेंट के साथ में वो देखना भूल जाते हैं। क्योंकि जब तक मार्केट सही जा रही है, अपसाइड जा रही है, तब तक रिटर्न का जो पार्ट है वो सही है कि आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट जो ज्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि रिटर्न के साथ में ज्यादा रिस्क भी ले रहा है वो, तो जब मार्केट अप जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो मार्केट डाउन जानी स्टार्ट होगी, तो क्योंकि वो ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो वो उसी हिसाब से बहुत जल्दी नीचे गिरेगा। तो आपको एज ए इन्वेस्टर ये सब पता होना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना रिस्की है। इसके बारे में बहुत कम लोग विचार करते हैं, और रिस्क के बारे में सोचते सारे हैं कि हमको लेस रिस्क वाला जो टूल है वो लेना है, लेकिन साथ साथ वो हाई रिटर्न भी चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आपने जहां पैसा लगाया हुआ है, वो जब मार्केट ऊपर जाती है तब कितना अच्छा कर रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो बात यह है कि जब वो मार्केट नीचे गिरती है, तो गिरते टाइम आपका जो टूल है या इन्वेस्टमेंट है वो कितना बुरा कर रहा है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और गिरते टाइम कितनी बुरी तरह से गिरता है वो रिस्क पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आज के वीडियो हम यही बात करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम रिस्क को समझ पाएं, या जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो हम रिस्क को कैलकुलेट कर पाएं। क्योंकि जो रिटर्न्स होते हैं उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारी साइट्स दिखा देती हैं, लेकिन क्या हम रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि अगर हमको रिस्क पता लग जाए कि हम जहां पैसा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, उसमें अगर हमको पता लग जाए कि रिस्की है या नहीं है, या कितना रिस्की है, तो हम उसको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो हम ऐसी बात करेंगे कि आप रिस्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। और यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में ही ज्यादा बात कर रहे हैं, तो उस केस में भी बेस्ट म्यूचुअल फंड वही होगा जिसने जितना लिमिटेड अमाउंट का जो रिस्क है, जो सभी म्यूचुअल फंड हाउस ले रहे हैं अपना रिटर्न जनरेट करने के लिए, लेकिन जो पर यूनिट रिस्क ले रहा है, उस पर यूनिट रिस्क के ऊपर सबसे ज्यादा रिटर्न जो दे रहा है, वही बेस्ट म्यूचुअल फंड होता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एकदम परफेक्ट होता है। लेकिन पर यूनिट रिस्क के ऊपर कौन सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा, ये कैसे पता लगेगा? ये तब पता लगेगा जब आपको रिस्क कैलकुलेट करना आता हो। और उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई फॉर्मूलाज की जानने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ आपको मिलेगा। बस आपको तीन चार इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ आप उन रेशियोज को ऑनलाइन जाके आराम से चेक कर सकते हैं। हर म्यूचुअल फंड हाउस का, हर इक्विटी इन्वेस्टमेंट का वो रेशियोज होते हैं, जो आप सिंपली आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो देख के प्लान कर सकते हैं कि वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की है या नहीं है। तो इनमें सबसे पहला जो रेशियो है वो होता है अल्फा रेशियो। अब अल्फा रेशियो क्या होता है, इसके बारे में क्या है कि हर कोई जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है उस वो एक अपने आप में एक इंडेक्स को फॉलो करता है। हर म्यूचुअल फंड जो स्कीम होती है उसका एक इंडेक्स पक्का होता है, वो इस इंडेक्स को फॉलो करता है। लेकिन
बहुत बार ऐसा होता है कि जो म्यूचुअल फंड का या स्कीम है, वो स्कीम का जो रिटर्न है वो इंडेक्स के रिटर्न से कम या ज्यादा होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। तो अगर आपकी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका रिटर्न आपके जो इंडेक्स फॉलो कर रहा है उसके रिटर्न से अगर ज्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। आपने सुना भी होगा कि ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है ये आउट परफॉर्म कर रहा है। आउट परफॉर्म का मतलब यही होता है कि जो म्यूचुअल फंड का स्कीम है उसका जो रिटर्न है वो उसका जो इंडेक्स है जिसको वो फॉलो कर रहा है उससे ज्यादा है। तो आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है ये सिर्फ इंडेक्स के रिटर्न के साथ कंपेरिजन करके देखा जाता है। अब इसको हम एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए म्यूचुअल फंड स्कीम है निप्पॉन इंडिया की स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो ये जो इंडेक्स को फॉलो करता है वो फॉलो करता है S&P BSE 250 स्मॉल कैप को। ये इंडेक्स का नाम है जिसको ये फॉलो करता है। और ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, मान के चलिए आपका इन्वेस्टमेंट इसमें किया हुआ है। तो जो S&P BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न मान के चलिए एक साल में अगर 15% का है और आपका जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक साल का जो रिटर्न है वो अगर 14% है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स से ये जो आपका फंड का जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो कम है। इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। और वहीं अगर आपका स्कीम का इन्वेस्टमेंट 16% या ज्यादा हो तो वो आउट परफॉर्म माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर ये जो आपका स्कीम का इन्वेस्टमेंट जो है वही चूज करें जो आपके इंडेक्स का जो रिटर्न है उससे ज्यादा हो, यानी आउट परफॉर्म करने वाली स्कीम का ही हमेशा सिलेक्शन करना है। अब ये कैसे पता लगेगा कि आउट परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, तो उसके लिए आपको दोनों का इंडेक्स का और उसका कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिंपली आपको अल्फा रेशियो का वैल्यू देखना है। अगर किसी स्कीम का अल्फा 1 है, अल्फा 1 है, इसका मतलब ये क्या है कि इसका जो म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर अल्फा 1 है इसका मतलब कि उसका इंडेक्स का रिटर्न और उस स्कीम का रिटर्न लगभग सेम है। लेकिन अगर अल्फा का जो वैल्यू है वो अगर प्लस में 2% है, इसका मतलब क्या है कि उस स्कीम ने इंडेक्स का जो रिटर्न है उससे 2% ज्यादा रिटर्न दिया है। और उसी तरह अगर अल्फा का जो वैल्यू है -2% है तो यानी कि उस स्कीम ने इंडेक्स के रिटर्न से -2% का रिटर्न दिया है एक टाइम पीरियड में। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमें हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट चूज करना है तो पॉजिटिव अल्फा वाला इन्वेस्टमेंट ही चूज करना है। जिस स्कीम का अल्फा जो है वो पॉजिटिव हो प्लस हाईएस्ट हो वही स्कीम हमको चूज करनी है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए। जो रेशियो हमको जानने की जरूरत है वो है बीटा। बीटा यानी कि जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में ये पता होना चाहिए कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो कितना अच्छा कर रहा है और जब मार्केट नीचे जाती है तो कितना बुरा कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब नीचे जाती है तो कितना बुरा तरह से गिर रहा है। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो 10% रिटर्न दे रहा है अपना, जैसे हमने इंडेक्स की बात की थी कि वो अपने इंडेक्स को फॉलो करता है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10% अगर इंडेक्स बढ़ा है या स्टॉक मार्केट बढ़ा है तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर 10% बढ़ रहा है तो यानी कि वो इंडेक्स जैसा ही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उससे ज्यादा गिरते टाइम जब मार्केट 10% गिरा तो कितना परसेंट आपका जो इन्वेस्टमेंट वो कितनी बुरी तरह से गिरा वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये चीज जो दिखाती है वो बीटा की वैल्यू दिखाती है। यहाँ पे जो बीटा होता है वो आपके म्यूचुअल फंड का या आपके इन्वेस्टमेंट का वोलेटिलिटी दिखाता है, यानी कितना ये वोलेटाइल है आपका इन्वेस्टमेंट वो दिखाता है। और ज्यादा वोलेटाइल अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो इसका मतलब कि अगर पॉजिटिव जाएगा तो बहुत ज्यादा ऊंचा जाएगा ये, और अगर मार्केट नेगेटिव जाएगी तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चला जाएगा कंपेयर टू स्टॉक मार्केट या अपने इंडेक्स के। बीटा का बेस वैल्यू जो माना जाता है वो 1 माना जाता है। यानी कि अगर आपके स्कीम जो आप म्यूचुअल फंड का स्कीम लिया है स्टॉक लिया है उसका अगर बीटा जो है वो 1 है, इसका मतलब कि इसने इसका जो रिटर्न या वोलेटिलिटी है वो सेम उसका जो इंडेक्स फॉलो कर रहा है उसके बराबर है। लेकिन अगर इसका जो बीटा का वैल्यू अगर 1.5 है तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने इंडेक्स से ज्यादा वोलेटाइल है, और ज्यादा वोलेटाइल है इसका मतलब रिस्की भी ज्यादा रहेगा। तो अगर उसको उदाहरण के लिए हम माने कि अगर आपका स्टॉक मार्केट 10% बढ़ता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है जिसका बीटा वैल्यू 1.5 है तो वो 10 इंटू 1.5 यानी कि 11.5% जो है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका मार्केट में 10% टूटता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 11.5% टूट जाएगा, यानी कि ये रिस्की रहेगा।
इसलिए नॉर्मली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हमेशा जो रिस्क नहीं लेते हैं या कम लेना पसंद करते हैं वो लेस बीटा वाला फंड ही सिलेक्ट करें, यानी कि जिसका बीटा का वैल्यू जो है वो लगभग 1 हो या 1 के आसपास हो। तीसरा जो वैल्यू है या रेशियो है वो होता है आर स्क्वायर रेशियो। आर स्क्वायर रेशियो क्या बताता है कि जैसे कि हमने अभी बात की कि बीटा की वैल्यू के आधार पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड जो है उसका रिटर्न कितना होगा या वोलेटाइल कितना होगा। तो मान के चलिए कि अगर बीटा 1.5 है तो यानी कि वो इंडेक्स से 1.5 टाइम प्लस या माइनस डेविएट करेगा, यानी कि उसका जो रिटर्न है वो उतना ही रिस्की रहेगा। लेकिन हम ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बीटा की वैल्यू पे कितना विश्वास कर सकते हैं। यानी कि बीटा के बेस पे हमने रिस्क तो अंदाजा लगा लिया कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की है, लेकिन बीटा की जो खुद की वैल्यू है वो उस पे हम कितना विश्वास कर सकते हैं, यानी बीटा कितना सही से काम कर रहा है, उसको जो बताता है वो बताता है आर स्क्वायर्ड वैल्यू। आपके जो इन्वेस्टमेंट का जो आर स्क्वायर्ड वैल्यू अगर 0.8 या 0.8 से ज्यादा है तो आप उस केस में उस जो स्कीम है उसकी बीटा वैल्यू पे ज्यादा कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, यानी बीटा जो है वो सही काम कर रहा है और आपका जो अंदाजा लगाया गया है रिस्कीनेस का वो सही है। लेकिन अगर किसी स्कीम का जो आर स्क्वायर्ड वैल्यू है रेशियो का वो 0.8 से कम है तो यानी कि आप अपनी जो स्कीम की बीटा वैल्यू है उस पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते और आपको कोई और रेशियो देखना पड़ेगा और रिस्कीनेस का अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने जो 3 मोटे मोटे रेशियोज का जिक्र किया, एक अल्फा रेशियो, एक बीटा और एक आर स्क्वायर्ड, ये 3 रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 3 रेशियोज को देख के आप अपने इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड के रिस्कीनेस का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रिस्क है और उस रिटर्न को जनरेट करने के लिए उस म्यूचुअल फंड ने कितना रिस्क लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जैसे कि शार्प रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बारे में भी आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे डिटेल में।